कौन सा ऐसा एक दिन था जिसमें आपको लगा कि मैंने अब अपने पेरेंट्स को प्राउड करवा दिया, दे फील प्राउड ऑफ मी नाउ? जब हमने नया घर बनवाया, जब हमने हमारा घर पहली बार बनवाया था, जिसमें हमारे बेसिकली हमने 18-19 साल मस्जिद में बिताए, जहाँ पे मेरे वालिद साहब 14 घंटे काम करते थे। 3,500 रुपया महीना उन्हें पगार मिलता था। 3,500 रुपये महीना, जहाँ पे साइकिल पे आना जाना वो सब मिला के करीबन 15 घंटे उनकी सर्विस होती थी। और वो घर हमारा नहीं था, वो मस्जिद का घर था, क्योंकि वालिद साहब मस्जिद में काम करते थे, मौज़िन। उसके बाद जब मैं इंडिया खेला, इंडिया एक उससे पहले खेला, तो जब हम पहला घर लिया तब खुशी तो हुई थी कि हमने घर लिया, लेकिन वहाँ पे ना एक छोटा सा कमरा था जो हमने घर खरीदा था, और उसके बाद हमारा एक ऊपर कमरा था, तो 2 छोटे छोटे कमरे में हम शेयर करते थे सारी चीज़ें। लेकिन जब हमने हमारा जो घर में जिसमें हम अभी रहते हैं, वो घर में जब हम दाखिल हुए, वो 3-3.5 साल की मेहनत के बाद वो घर बना। करीबन 2012 में हम वहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, और आज तक मैं वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाता हूँ मेरे फ्लोर पे, मेरे रूम में, जब वालिद साहब मेरी वालिदा के कमरे में से जाके, क्योंकि हर रोज़ हमें वहाँ पे बैठना ही बैठना है हमारे वालिदा के और वालिद साहब के कमरे में, चाहे उनके पैर दबाना हो। और ये आजकल ये चलता ही रहता है, मतलब इसमें कोई वो बात नहीं है कि ये पहले करते थे अभी नहीं करते थे। उनके घर में, उनके रूम में बैठो, उनके साथ बातें करो, अगर पैर में दर्द है पैर दबाओ, और उसमें बड़ी प्राउड फील करते हैं हम। और उसके बाद फिर जब मैं ऊपर चढ़ के जाता हूँ, बाकायदा 11 साल हो गए उस घर में, लेकिन आज भी उतना ही प्राउड फील करता हूँ कि जो ऊपर वाले ने रास्ते बनाए थे, और उस वजह से हम ये घर में हम बैठे, और उसमें हमारे घर में हमारे मालिक, हमारे माँ और हमारे बाप आज तक मौजूद है। आपके बच्चे फील करते हैं आपका स्टारडम? आपके बच्चे फील करते हैं आपका स्टारडम? कोई ऐसा दिन जिसमें आपको लगता हो कि आपके बच्चों ने आके बोला हो कि वाह बहुत अच्छा करा आपने आज? हाँ, मैं अभी रिटायर प्लेयर लीग खेला था, तो मैं जीता था, तो मेरा बड़ा लड़का इमरान, वो आके दुआएं कर रहा था स्टेडियम पे बैठ के कि डैडी प्लीज़ मेक, अल्लाह प्लीज़ मेक माय डैडी विन। तो वो जब हम जीते, और उसमें मैंने कुछ रोल अदा किया था अभी रिटायर प्लेयर की लीग में, तो फिर बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा अभी हम रिटायर हो गए, लेकिन फिर भी अगर बच्चे को ऐसी खुशी मिलती है, काश जब मैं इंडिया खेल रहा होता रिटायर होने से पहले, तब ये होता तो उसे और भी ज़्यादा महसूस होता। लेकिन जितना ये चीज़ें उसे कम महसूस हो और वो इनोसेंस बना रहे, उतना ज़्यादा बेहतर है। मुझे बताओ, हमने अच्छी बातें कर ली है, मैं जानना चाहता हूँ गाली गलौज कितना होता है इंडियन क्रिकेट टीम में? होता है ना। मज़ा आता है करने में? होता है ना, क्यों नहीं होता, मतलब ये तो नेचुरल है। चाहे वो हमारे कैप्टन हो, जो हमारे सब देते हैं, सब दबा के, हाँ, गंदी देखिए वो तो ब्रांड एम्बेसडर है। दिल्ली वालों का फेवरेट क्रिकेटर कौन है गाइस? बेन स्टोक्स? नहीं, ये तो देखिए अब हम वो पेडिस्टल पे हम पहुंचाते थे बतौर फैंस हमारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स को, लेकिन ये बात कभी नहीं भूलना कि वो भी इंसान है। ये सारे एक आम इंसान है जो एक महान क्रिकेटर बन चुके हैं। तो आम इंसान की तरह ही रहेगा, वही छोले भटूरे खाएगा, वही अगर गुस्सा आएगा तो गाली देगा, वही अगर प्यार में होगा तो बहुत प्यार वाली बातें करेगा, और बहुत खूबसूरत वाली चीज़ें भी करेगा। तो मैंने भी बहुत दी है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। खास करके 2 टीम ऐसी होती थी जिसके सामने मेरे ज़ुबान से वो एग्रेशन थोड़ा ज़्यादा निकलता था। वो थी एक ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बड़ी तगड़ी टीम थी उस वक्त। उनको तो समझ भी नहीं आता होगा क्या बोल रहे हो? नहीं, वो समझते थे, वो समझते थे। वो गाली गलौज तो पूरा समझते थे, क्योंकि गाली आप बड़े प्यार से नहीं बोलते, आप थोड़े गुस्से में बोलते। तो वो एक तो टोन समझते थे, और उसमें मुझे फ़ाइन भी हुआ है। मेरे पहला जो फ़ाइन था 35,000 रुपये का फ़ाइन, मतलब 35,000 रुपये 2003-04 में जब मुझे फ़ाइन लगा, वो बड़ा दिल दुखा था मेरा, क्योंकि मैंने थोड़ी गाली भी दी थी, लेकिन ताली बजाई थी। ताली में कौन यार फ़ाइन देता है? तो होता है, आप जब ये एग्रेशन के साथ अपने मुल्क को जिताने की कोशिश करते हो, तो कई बार वो जो एग्रेशन है वो ज़ुबान पे आ जाता है। Z News.